लेकिन स्थितियां ऐसी हैं, अभी भी सावधान रहिए। अभी ये शांत नहीं है, रुक गया नहीं है। विदेश में तो कई देशों में ये उछाल बढ़ रहा है। ऐसे कई देश हैं जिनमें बहुत ऊपर लॉकडाउन लग गए। बहुत सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और मैं बहुत पूर्व से आपको बोल रहा हूं, आज से ही आप काढ़ा आरंभ कर दें। मैं भी शुरू कर रहा हूं आज से, अभी बीच में छोड़ दिया था। डेली लेना है काढ़ा। इस रोग के निवारण के लिए काढ़े से बढ़िया कुछ भी नहीं है। उसमें हल्दी डालकर, आंवला डाल करके, थोड़ी सौंठ डाल करके, उसमें काढ़े में थोड़ी उसमें लौंग डालिए, हल्की सी काली मिर्च भी डाल लीजिएगा। यह है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। हफ्ते में एक बार शहद और फिटकिरी पीस करके उसको जरूर चाटें। खांसी नहीं रहेगी, बिल्कुल जुकाम नहीं रहेगा। मुझे तो कभी जुकाम खांसी होता, अभी हो गया था कुछ दिनों पहले, मैं तो इसी से ठीक हो गया। सब ये देसी चीज़ों से ही चल जाता है काम। तो यह है, आप लीजिएगा, ठीक रहेगा, ये अच्छा लगेगा। जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश्याम। काशी की अद्भुत महिमा का वर्णन किया। विमुक्तम ही शिवाभ्याम यद विमुक्तम ततो विदु। मौत को जीव से यह नगरी दूर रखती है, इसलिए अभिमुक्त क्षेत्र अद्भुत है ये स्थान। और यहाँ कई शंकर जी के शिवलिंगों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर तिल भांडेश्वर है काशी में कहीं है वर्णन है। यहाँ तिल भांडेश्वर है। यहाँ पर कपाल क्षेत्र है। यहाँ पे मणिकर्ण का है, जिसकी परिक्रमा लगती है। मणिकर्ण का, काशी की मणिकर्ण का बड़ी अद्भुत है। भगवान विष्णु को जब प्रकट किया था, आगे आप सुनेंगे, महादेव ने जब भगवान विष्णु को प्रकट किया तो भगवान नारायण ने अपनी गर्दन ऐसे हिलाई तो उनका एक कुंडल धरती पर गिरा। और जहाँ नारायण का कुंडल गिरा है उसी स्थान को आज मणिकर्ण का क्षेत्र कहते हैं, जो कि महादेव को यह स्थान अति प्रिय है। धन्य है काशी के लोग जिनको वहाँ पर जन्म मिला है या रहने को जिन्हें वह स्थान मिला है। तो ये क्या भगवान महादेव की कृपा के बिना संभव है? महादेव की कृपा के बिना संभव नहीं है। काशी में जिन्हें वास मिला है उन्हें नारायण की जगह जरूर मिल जाती है, ऐसा हमने सदना की कथा में पढ़ा। भविष्य पुराण में कथा है। राम मोहन जी बोल रहे थे यहाँ पर, राम मोहन शास्त्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही। आप नारायण को पूजते रहेंगे तो वो एक दिन तुम्हें महादेव से मिला देंगे, और आप महादेव को पूजते रहेंगे तो एक दिन वह तुम्हें तुम्हारे नारायण से मिला देंगे।